ठीक, तो नया चैप्टर देखते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक, देखो चाहे वो अल्कोहल होगा, ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, फिनॉल होगा वो भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, ईथर है वो भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होता है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न वो होता है जो हाइड्रोकार्बन से पैदा होता है। ठीक, तो मान लो यहाँ पर हमारे पास है ये हाइड्रोकार्बन, और इसी हाइड्रोकार्बन से क्या बनता है, हमारा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बनता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, इसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन होता है। ठीक, और इसी हाइड्रोजन का रिप्लेस करके अगर हम कुछ और जोड़ दें तो क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बन जाता है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान सुनो इधर। हाइड्रोकार्बन क्या होगा, मान लो ये तुम्हारा क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मान लो इस हाइड्रोजन को यहाँ से हमने हटा दिया, यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा के हमने कुछ और जोड़ दिया। ठीक, चलो मान लेते हैं यहाँ से हम लोग H हटाते हैं और इसमें क्या जोड़ देते हैं, OH जोड़ देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये वाला H हटाओगे यहाँ से, जोड़ोगे क्या, OH, इधर क्या बनेगा, ठीक, ये बना कि नहीं बना। अब यह है क्या, OH समूह के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो तो एल्कोहल होता है, तो हो क्या गया, ये एल्कोहल हो गया। देखो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये पूरी तरीके से किससे बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अब ये वाला देखो क्या है, पूरी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन मिलकर बना है, नहीं, इसमें एक अलग से ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, तो लेकिन ये पैदा कहाँ से हुआ है, पैदा तो इसी से हुआ है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं देखो उत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होने वाला, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होगा। तो ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है नहीं, पैदा कहाँ से हो रहा है, हाइड्रोकार्बन से पैदा हो रहा है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अच्छा, तो यहाँ पर देखो क्या इस अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहा जा सकता है। ठीक, और जुड़ा क्या है इसमें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है ना, ये कौन सा ग्रुप है, ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं हम लोग, एल्कोहल कहते हैं। ठीक, तो नोट करो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को एल्कोहल कहा जाता है। अच्छा, अब ये परिभाषा देखो अधूरी दिख रही है, ध्यान से देखो इधर, अभी ये परिभाषा अधूरी दिख रही है। हाइड्रोकार्बन भी आपका दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन चेन, एक होता है क्लोज चेन। अगर ओपन चेन में OH है तब वो बनेगा आपका एल्कोहल, अगर क्लोज चेन में OH है तो क्या बन जाएगा, वो बन जाता है फिनॉल। ठीक, तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पर हमको लिखना है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, एलिफैटिक क्या होता है, एलिफैटिक मतलब होता है ओपन चेन, मतलब पहला कार्बन मेरे आखिरी कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहता है। तो जो मेरे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को ही क्या कहेंगे हम लोग, एल्कोहल कहेंगे। ठीक, पूरा मिटा दें। देखो एल्कोहल क्या होता है समझ गए हो ना, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे पास एक एलिफैटिक है, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन,
और दूसरी तरफ एक मान लीजिए आपका ओपन चेन है, ओपन चेन कंपाउंड है, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक, ओपन चेन का मतलब हुआ मेरे पास एक कार्बन है, इससे दूसरा कार्बन जुड़ा है, इससे तीसरा कार्बन जुड़ा है, चौथा है, ये पांचवा है। ये 5 कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक, ये पांचों कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। पहला कार्बन इसको मान लिया तो ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। अब जरा देख के बताओ क्या मेरा पहला कार्बन मेरे पांचवें कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है? डायरेक्ट नहीं जुड़ा, इनडायरेक्ट जुड़ा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। इसका कोई बॉन्ड इसके किसी बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक, और ओपन चेन को क्या कहते हो आप? एलिफैटिक कहते हो। और इसमें देखो ये मेरा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। अब यहाँ पर देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। छठे का एक बॉन्ड देखो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, तो ये मेरा कैसा है? एरोमेटिक। ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक कब होगा? क्लोज चेन। ये मेरा भी क्लोज चेन है। ठीक, अब क्लोज चेन में एक चीज होता है एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कैसे होगा? देखो ये मेरे पास एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। ठीक, ये सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए हैं। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ठीक, तो देखो यहाँ पर मैंने खींचा एक डबल बॉन्ड। ठीक, एक छोड़ के फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के फिर एक डबल बॉन्ड, ठीक, फिर एक छोड़ के फिर डबल बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पर देखो इस पूरे कंपाउंड में अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग है नहीं है? अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग का मतलब एक स्थान छोड़कर क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर कितनी वैलेंसी खाली है? एक। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। ठीक, अब देखो ये भी बेटा आपका हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? क्योंकि टोटली किससे बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन से। और ये वाला क्या है? ये भी हाइड्रोकार्बन है। किससे बना है? ये भी हाइड्रोजन और कार्बन से। हाइड्रोजन और कार्बन से। इतना क्लियर है ना? अब हमको क्या करना है, देखो एलिफैटिक से हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को हमने किया गायब। ठीक, इसको करेंगे गायब और इसकी जगह क्या जोड़ देंगे? एच को करेंगे माइनस, प्लस क्या करेंगे? OH। मतलब एच को हटाएंगे और OH क्या करेंगे? इसमें जोड़ेंगे। यहाँ पर ये कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर H, यहाँ भी H, ये H। ठीक, यहाँ से हमने H हटाया, जोड़ा क्या है हमने? ये OH जोड़ा है। ठीक, तो ये OH यहाँ लाके लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? देखिए अब ये एल्कोहल बना नहीं बना? एल्कोहल मेरा क्या है? सिंपल सी बात है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में अगर OH जुड़ा हुआ है तो क्या होता है? वो एल्कोहल होता है। ये मेरा क्या है? एल्कोहल है। ठीक, अब इधर देखो, इधर क्या है? ये भी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन कैसा हाइड्रोकार्बन है? साइक्लिक है, मतलब चक्रीय है ना? अब देखो यहाँ से हम इस हाइड्रोजन को गायब करते हैं। इस हाइड्रोजन को गायब करेंगे तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? हमको करना क्या है? एक हाइड्रोजन को गायब करना है और एक OH को जोड़ना है। ठीक, अब यहाँ पर जो रिंग बनेगी वो कैसे होगी? कार्बन इधर कार्बन, इधर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ पर नीचे क्या जुड़ा रहेगा? नीचे जुड़ा रहेगा आपका OH, यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक, देखो ये बेंजीन था ना, बेंजीन रिंग का हमने H बाहर करके क्या जोड़ दिया है? उसमें OH जोड़ दिया था। अब ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपका फिनॉल बन जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है? देखो एल्कोहल क्या है? तुम्हारे एलिफैटिक में से एक हाइड्रोजन गायब किया, हमने क्या जोड़ा? उसमें OH जोड़ा। और ये आपका फिनॉल क्या है? जब आपने बेंजीन रिंग से H गायब किया और क्या जोड़ा? उसमें OH जोड़ दिया। ठीक, मिटाएं इसको? यस सर। कार्बन होता है, क्या होता है? सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है ना? यस सर। एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं सिंपल सी एल्केन। एल्केन का मतलब हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। इस एल्केन से इधर देखो, इस एल्केन से हमको क्या करना है? एक हाइड्रोजन को बाहर लेस करना है, जोड़ना क्या है? इसमें एक OH जोड़ना है। और एल्केन आपको पता है क्या होती है? ये एलिफैटिक चेन होती है। ठीक, अब मेरे पास एक एलिफैटिक चेन थी,
कौन सी थी वो? सिंगल कार्बन के मैंने एल्केन कह दिया, उसे हाइड्रोजन गायब किया, OH जोड़ दिया तो क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। कितना क्लियर है? ठीक। अब इधर देखो, अब इधर ले लेते हैं बेंजीन। ठीक, बेंजीन कैसा कंपाउंड होता है? एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक क्या होता है? जब पूरे साइकिल में अल्टरनेट क्या हो, डबल बॉन्ड। ठीक, अब इस बेंजीन रिंग से हमको क्या कम करना है? एक H को कम करना है और क्या जोड़ना है इसमें? OH जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा मेरा? ये बन गया मेरा। ठीक है इतना। अच्छा, अब एक इसमें तीसरा भी चीज है, क्या है वो? ईथर। ठीक, अब ईथर क्या होता है देखो, इतना लिख लियो। चलो इधर साइड देखो ईथर क्या होता है। एक मान लो हमारे पास एल्केन है, एल्केन है तो उसके सारे बॉन्ड पर हाइड्रोजन होगा और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इतना क्लियर है ना? अब देखो, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दो, इसको हटा दो, तो यहाँ पर कैसा बन जाएगा? कार्बन कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और ये वाला बॉन्ड खाली। यहाँ पर फार्मूला क्या है इसका? C2H6, और यहाँ पर फार्मूला क्या है? C2H5। ठीक, एक बॉन्ड खाली है इसका ना? देखो यहाँ पर ये आपका एल्केन है, एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका एल्केन। ठीक, एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया किससे? एल्केन से, क्या बन गया? एल्काइल समूह बन गया। ठीक, अब यहाँ पर कोई दूसरी एल्केन लिए होते तो मान लो सिंगल कार्बन की एल्केन लेते हैं आप, ऐसे लिखते हैं, इससे एक हाइड्रोजन को गायब करते तो क्या बन जाता है? सी बन जाता, CH3। ये बॉन्ड खाली रहता है, ये किसी से भी जुड़ सकता है। ठीक, तो इसको आप क्या कहोगे? ये भी आपका एल्काइल ग्रुप है। ठीक, अब इसका नाम कैसे हमको पता चलेगा? देखो, एक कार्बन को आप क्या कहते हो? मेथ कहते हैं। मेथ क्लास में इल लगा देना, वाई एल लगा देना, तो ये हो जाएगा मेथाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखो, दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? एथाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक, तो इस एल्किल समूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? हम इसको प्रदर्शित करते हैं R से। ठीक, इस एल्किल ग्रुप को हमने किससे प्रदर्शित कर दिया? R से। ठीक, इतना क्लियर है एकदम ना? मिटा दें इधर। R क्या होता है समझ गए हो ना? चलो अब इधर देखो, हमारे पास एक R हो। ठीक, R मतलब एक एल्काइल समूह। ठीक, और उसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, जैसे मान लो मेरे पास R की जगह मैंने लिख दिया CH3 और इसमें क्या जोड़ दिया है? ऑक्सीजन। ठीक, अभी भी इसका एक बॉन्ड खाली है ना? ऑक्सीजन के दो बॉन्ड होते हैं, इसका एक बॉन्ड खाली है ना? ये किसी से जुड़ सकता है? तो आंसर है जुड़ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर भी देखेंगे क्या जुड़ता है, उसको छोड़ोगे। ये ग्रुप क्या कहलाएगा? एल्केन है, एल्केन के साथ में ऑक्सीजन है, तो इस ग्रुप को कहते हैं बेटा एल्कोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाएगा ये? एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक, इतना क्लियर है ना? हमारा ये एल्केन समूह है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक, अब एल्केन समूह के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। ठीक, नोट करो इतना फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। कितना क्लियर एकदम हो गया है ना? अब आगे बढ़े, मिटाएं इसको। चलो, एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है समझ गए ना? अच्छा, इस एल्कोक्सी ग्रुप को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? R और ऐसे, ये इतना क्या है आपका? एल्कोक्सी ग्रुप। ये इतना तो एल्कोक्सी ग्रुप ही है ना? ये हो गया आपका एल्कोक्सी ग्रुप। अच्छा, इस बॉन्ड पे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं? सिंगल बॉन्ड खाली है, कुछ भी जोड़ा जा सकता है? जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो मिटाएं इसको। अब मान लो मेरे पास एक एलिफेटिक चेन है। ठीक, एलिफेटिक चेन है मतलब कार्बन की, मान लो 3 कार्बन की मेरे पास है चेन। ठीक, अब देखो, यहां से मैं इसको गायब कर सकता हूँ, यहां से क्या करता हूँ मैं इसको गायब करता हूँ, इतने पोर्शन को मैंने यहाँ से हटा दिया, ये बॉन्ड खाली हो गया। अब क्या है यहाँ पर इसको पीछे जोड़ा जा सकता है? जोड़ा जा सकता है ना? ऑक्सीजन को यहाँ पर जोड़ा जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन रहने देते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, यहाँ पर फिर से कार्बन, यहाँ फिर से हाइड्रोजन, यहाँ फिर से हाइड्रोजन। अब इस बॉन्ड पर यहाँ से मैंने हटाया है ना,
यहाँ पर मैं क्या जोड़ देता हूँ, यहाँ पर जोड़ दिया मैंने ऑक्सीजन और साइड में क्या जोड़ दिया आर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो इसको, ये C3H7 है कि नहीं है? ठीक, C3H7 है, ये इधर वाला, ओके इधर वाला। अब क्या देखो इधर C3H8 क्या होता है आपका, प्रोपेन होता है, ये तो एल्केन है, और एल्केन से एक हाइड्रोजन कम किया तो ये क्या बन गया, C3H7 बन गया। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करते हो तो एल्काइल बनता है, ये भी तो एक एल्काइल समूह है, 3 कार्बन का एल्काइल समूह है, इसको क्या कहोगे, इसको कह दिए प्रोपाइल। ठीक, तो अब यहाँ पर भी देखो, इस प्रोपाइल है तो एल्किल समूह है, तो इसको भी आर लिख सकते हो, आर लिख दिया हमने, ये भी हो जाएगा आपका आर, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ आओ, फिर यहाँ पर लिख दिया हमने आर। ठीक, तो ये आर ओ आर क्या हो गया मेरा, ईथर हो गया। ठीक, ये तो एक कैसा ईथर है, एलिफेटिक ईथर है। अच्छा, इस तरीके का ईथर तो देखा ही होगा हम लोगों ने। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या उसको भी ईथर कहेंगे, गैस को। तो मेरे पास एक एल्कोक्सी ग्रुप है ये वाला। ठीक, अब मेरे पास एक बेंजीन की रिंग है, इतना क्लियर है? यस सर। अब इस बेंजीन की रिंग से मैं इसको गायब करता हूँ। ठीक, इस हाइड्रोजन को गायब करता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ से क्या कम कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन गायब कर रहा हूँ, जोड़ क्या रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ मैं सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और ये आर, मतलब ये एल्कोक्सी ग्रुप क्या कर रहा हूँ मैं, जोड़ रहा हूँ। इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाते हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर क्या जोड़ दोगे, O और आर जोड़ दोगे। ठीक, ये भी क्या बनेगा आपका, इसको कैसे लिखोगे, एरोमेटिक रिंग है ना, इस एरोमेटिक रिंग को लिखते हैं बेटा AR, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ में ये ऑक्सीजन, फिर इधर क्या रहेगा, ये आर रहेगा। तो क्या ये ईथर है, आंसर है ये भी क्या है आपका, ईथर है। ठीक, एक बेंजीन रिंग है, फिर बीच में ऑक्सीजन है, फिर इधर एक एल्काइल समूह है, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एरोमेटिक रिंग। ठीक, अब बीच में क्या है, ऑक्सीजन है, गैस को। अच्छा, एक चीज और देखो, मेरे पास एक एरोमेटिक रिंग हो, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी। ठीक, इस हाइड्रोजन को रिमूव करके जोड़ देते हैं बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन। तो जब एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन था तो एल्कोक्सी था, इसको क्या कहोगे, ये हो गया आपका एराइल ग्रुप। ठीक, तो इसको कहते हैं एराइल ऑक्सी। ठीक, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एराइल ग्रुप के साथ, ये हो जाएगा एराइल ऑक्सी, वहां पर एल्कोक्सी था, ये क्या हो जाएगा, एरिल ऑक्सी हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो ये बॉन्ड भी खाली है। ठीक, अब यहाँ पर ले लेते हैं बेंजीन रिंग, तो कंप्लीट बेंजीन रिंग, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, अब इससे क्या करते हैं हम लोग इससे करते हैं, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, AR लिखा हमने इस एरोमेटिक रिंग को, ऑक्सीजन लिखा है ये वाला। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा एरिल ऑक्सी, एरिल ऑक्सी को लिखते हैं AR और सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन और ये बॉन्ड खाली रहता है। ठीक, अब यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे हमको मिल गई रिंग, ये बॉन्ड खाली है, हाइड्रोजन हटाया है ना। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन जोड़ सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने जोड़ के लिख दिया O, पे लिख दिया A, ये भी क्या है तरीके का, ईथर, ईथर। ठीक, नोट कर बेटा। अब जितना अभी इधर समझे हो उधर ही उतना लिख लेते हैं। ठीक, पहले क्या किया, हमारे पास एक एल्केन था। ठीक, एल्केन से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, क्या जोड़ा इसमें, OH, हाँ OR, इसमें हमने OR जोड़ा। ठीक, OR जोड़ा तो एल्केन से क्या बन जाएगा, ये ईथर बन जाएगा।
ठीक। या फिर मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या था, एक बेंजीन की रिंग। बेंजीन की रिंग से हमने क्या किया कि एच गैप किया और क्या जोड़ दिया इसमें, एक ओ आर जोड़ दिया, तो ये भी क्या बन गया है, ईथर बना। मेरे पास यहाँ पर एक बेंजीन की रिंग थी, उसमें से एच मैंने गायब किया और वहाँ पर क्या जोड़ दिया, एरिल ऑक्सी ग्रुप जोड़ दिया, है ना। एरिल ऑक्सी ग्रुप है कि नहीं है? यस सर। इसको ऐसे लिख लो, एरिल ऑक्सी ग्रुप जोड़ा, तो यहाँ पर क्या बन गया मेरे पास, ईथर बना। ये वाला ईथर कैसे बनेगा, ये वाला ईथर बनेगा आर ओ आर, ठीक। ये दोनों ग्रुप सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक। मान लो CH3 है तो ये C2H5 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब ये देखो, ये वाला यहाँ पर एक तरफ तो आर है ऑक्सीजन और दूसरी तरफ क्या है, मेरा बेंजीन है, मतलब एरोमेटिक रिंग है, ठीक। इस वाले ईथर का फार्मूला हो गया। इस वाले में इधर भी एक एरोमेटिक रिंग है, इधर भी एक एरोमेटिक रिंग है, बीच में क्या है, ऑक्सीजन, AR और AR, ये तीनों क्या हैं आपके, ये तीन के तीनों आपके ईथर ही, ठीक। नोट को फटाफट मिटा इसको, आगे बढ़े। मिटाएं, ऊपर वाला तो मिटाते हैं। ये हो गया ना नीचे। यस सर। अब ऊपर है हेडिंग बनाओ एल्कोहल। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एल्कोहल लिखा। अब देखो, सबसे पहली बात तो एल्कोहल होता क्या है, एल्कोहल की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, परिभाषा कैसे लिखोगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं, ठीक। जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब देखो इधर, देख लो, नोट बाद में कर लेना। ये जो आपका एल्कोहल होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो होती है एलिफैटिक चेन, ठीक। और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। और ये जो हाइड्रोक्सी समूह है, ये क्रियात्मक समूह के रूप में प्रतीत होता है, ठीक। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा एल्कोहल होता है उसमें एलिफैटिक श्रृंखला के साथ में हाइड्रोक्सी समूह क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट करके लिख देना, एल्कोहल में एलिफैटिक श्रृंखला के साथ हाइड्रोक्सी समूह
में जुड़ा होता है। ठीक, नोट करो फटाफट। ठीक है, मिटाएं इसको। चलो अब हेडिंग बनाओ, एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक, देखो एल्कोहल का वर्गीकरण हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो पहला वर्गीकरण करते हैं हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। यहाँ पर एक लेना क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। नेचर ऑफ ठीक, चलो इधर देख लो, क्लास में नोट कर लेंगे। देखो ये हो गया मेरा क्या, एल्कोहल, इसी का वर्गीकरण करना है ना जी। ये होता है दो तरीके का, एक होता है बेटा एलिफैटिक, एलिफैटिक एल्कोहल, और दूसरा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक, क्लियर है जी। अब देखो समस्या की बात ये हो रही होगी कि जब सर्दी ने कहा कि एलिफैटिक चेन में OH रहेगा तो एल्कोहल हो जाएगा, एरोमेटिक चेन में OH रहेगा वो तो फिनॉल हो जाएगा, तो फिर ये नया कहाँ से पैदा हो गया, सही है ना जी। चलो देखो एलिफैटिक एल्कोहल क्या होगा, जब आपके पास एक सिंगल क्या हो कार्बन की चेन हो, एक एलिफैटिक चेन हो, उसमें OH जुड़ा हो, जैसे देखो ठीक, ये हो गया मेरा एलिफैटिक एल्कोहल। अब एरोमेटिक एल्कोहल कैसे होता है, देखो ये मेरे पास एक बेंजीन की रिंग है, और आपको पता है बेंजीन की रिंग कैसी होती है, एरोमेटिक होती है। एरोमेटिक, ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, ये बॉन्ड इसका खाली है ना ऊपर वाला, यस सर, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 और ये चौथा खाली है। अब एक बॉन्ड पर जोड़ते हैं बेटा हम लोग कार्बन, इस कार्बन पर मैंने जोड़ दिया H, इधर भी H, इधर भी एक कार्बन, ठीक, और इस कार्बन के साथ मैंने क्या जोड़ दिया OH। और अभी देखो मेरा OH जो है वो तो एलिफैटिक चेन में है ना, और वो एलिफैटिक चेन किसी एरोमेटिक चेन से जुड़ी हुई है, तो ये कैसा एल्कोहल होगा, एरोमेटिक एल्कोहल। ये एल्कोहल भी मेरा कैसा होगा, एरोमेटिक ही होगा। ठीक, अच्छा इसको हटा के यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट OH जोड़ा होता तब भी क्या होता है, मेरा एरोमेटिक ही होता है, क्योंकि मेरा OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, वो तो एलिफैटिक चेन का कार्बन है। ठीक, अगर एरोमेटिक चेन में डायरेक्ट जुड़ा होता है तब वो फिनॉल होता है। यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसी चेन से जुड़ा हुआ है जो किससे जुड़ी हुई है, ये एक एलिफैटिक चेन तो है ही, ठीक, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये किसी एरोमेटिक से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा एरोमेटिक एल्कोहल। नोट करो, टाइम देखो अभी तक क्या सीखे थे आप, जैसे ये आपके पास एक एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करते हो तो क्या बन जाता है, एल्केन, और एल्काइल ग्रुप बन जाता है, एल्केन ग्रुप बन जाता है। ठीक, मान लो मेरे पास एक बेंजीन की रिंग है, यहाँ भी तो हाइड्रोजन होता है ना सभी में, तो बेटा एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर करने पर एक बनता है, तो बेंजीन से भी कुछ बनता होगा हाइड्रोजन बाहर करने पर।
अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर करता हूँ, ये कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये बॉन्ड खाली रहेगा ना, इस वाले ग्रुप को कहते हैं हम लोग फेनिल ग्रुप। फेनिल ये कौन सा ग्रुप है? ये फेनिल ग्रुप है। जब बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन गायब करोगे तो क्या बन जाएगा? फेनिल बन जाएगा। और आपके एल्केन से एक हाइड्रोजन गायब करोगे तो वो बन जाएगा एल्केन। ये बात दिमाग में चेक करो, ठीक। तो ये इतना ग्रुप क्या कहलाएगा? फेनिल ग्रुप कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर हम एक लेते हैं कार्बन, इसके साथ में जोड़ दिया हमने OH, ऊपर एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, और नीचे क्या कर जोड़ देते हैं, यही एक रिंग उठा के यहाँ जोड़ दिया। तब ये रिंग उठा के जोड़ रहा हूँ तो कौन सी रिंग जोड़ रहा हूँ मैं? फेनिल ग्रुप जोड़ रहा हूँ ना। ठीक, अब देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे। OH समूह मेरा कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो नंबरिंग कहाँ से होती है? जिस कार्बन पर मेरा क्रियात्मक समूह पहले मिल जाए, नंबरिंग उधर से ही। ठीक, तो क्रियात्मक समूह उधर से पहले मिलेगा कि इधर से? ऊपर से। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी? नंबरिंग हो जाएगी 1। ठीक, अब ये तो प्रतिस्थापी हो जाएगा ना, ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, अलग से लगा हुआ है। ठीक, अब देखो नाम कैसे लिखते हो? सबसे पहले एक कार्बन है तो क्या लिखते हो? मेथ लिख दिया, और ये OH समूह है तो मेथनॉल हो गया। ठीक, अब पहले कार्बन हम ये, पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? फेनिल ग्रुप। तो यहाँ क्या लिख दोगे? 1 फेनिल। ठीक, अभी इसका नामकरण हम जब देखेंगे अल्कोहल का तब पूरा देखेंगे फिर से, लेकिन अभी समझ लो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 फेनिल मेथनॉल। ठीक, अच्छा इसको यहाँ पे हटा के अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो हमको क्या करना है, हमको करनी है नंबरिंग किधर से? जहाँ से मेरा OH समूह पहले मिले तो वो मिलेगा मुझे इधर से। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। 3 कार्बन की चेन। तो प्रोप हो गया, लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन पे यही है, तो ये हो जाएगा बेटा प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब देखो, अब प्रतिस्थापी मेरा है ये मतलब सब्स्टिट्यूएंट है मेरा, कहाँ पर जुड़ा हुआ? तीसरे कार्बन। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? 3 फेनिल। ठीक, इसका नाम हो जाएगा 3 फेनिल प्रोपेनॉल। अब चाहे इतनी बड़ी चेन आ जाए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ ना होके अगर ये यहाँ होता तब मैं क्या लिखता? 2 फेनिल लिखता। ठीक, 2 फेनिल प्रोपेनॉल। क्लियर है ना इतना? ठीक, तो सुनो यहाँ तक तो हो गया है। ठीक है, इसके बाद कई तरीके के वर्गीकरण उसको हम लोग देखेंगे कल। ठीक, फिलहाल अभी के लिए इतना तैयार रखो, और इतने में कोई समस्या हो बताओ? नहीं है ना? चलो ठीक, मिटा दें इसको, नहीं लिख नोट कर लो।